दोस्तों क्या आप जानते हो पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो तो पेट्रोल पंप वाले कुछ ऐसी स्कीम देते हैं जिससे आप पेट्रोल पंप से ऑयल खरीदो और आपको पेट्रोल पंप फ्री मिल जाएगा। पेट्रोल पंप से ऑयल ट्रीटमेंट लो, ऑयल ट्रीटमेंट हो गया, फ्यूल एडिटिव हो गया, बाइक पॉलिश हो गई, ये बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी, अपनी जो कंपनी प्रोडक्ट होते हैं वो अपने प्रचार करती हैं और उसके बाद पेट्रोल पंप के सहारे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो इन सारी की सारी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आपको टारगेट करती हैं वो आपकी मोटरसाइकिल में प्रोडक्ट को यूज़ करवाने के लिए। जो नई नई कंपनी, जैसे मान लो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, अब मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा पेट्रोल पंप पे। क्या भाई, बाइक का ट्रैफिक कहाँ आता है? बाइक का ट्रैफिक आता है दो जगह, एक तो मेट्रो की पार्किंग में और एक आता है पेट्रोल पंप के अंदर। पर पेट्रोल पंप पे बंदा जो है बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाने जा रहा है और पार्किंग में सिर्फ बंदा खड़ा करने जा रहा है बाइक को। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें जो है आराम से प्रमोट हो जाती हैं। बट क्या आप जानते हो ये जो पेट्रोल पंप पर प्रोडक्ट जो मिलते हैं ये आपकी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कैसे? देखो, ये जो मोटरसाइकिल होती है, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें आपको कैमरे में दिख रही नहीं है, ये जो मोटरसाइकिल होती है 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख की मोटरसाइकिल आती हैं। अब अगर इनके लिए कोई अच्छी चीज़ होगी तो क्या कंपनी वो लॉन्च नहीं करेगी? कंपनी वो बनाएगी नहीं। तो ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं, कंपनी जो बना के दे रही है, कंपनी जो रिकमेंड कर रही है, वही सबसे बेस्ट होता है आपकी बाइक के लिए, वो सबसे परफेक्ट होता है आपकी बाइक के लिए। अब मान लो अब मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर पर और वहाँ डलवा लिया मैंने अपनी बाइक में इंजन ऑयल मोटूल का। अब वही सेम इंजन ऑयल वो मेरे को पेट्रोल पंप में तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। किसी भी पेट्रोल पंप, बहुत ही रेयर पेट्रोल पंप है जहाँ पे मोटूल का ऑयल मिलता है, बहुत रेयर है। यहाँ आसपास में तो मैंने देखा नहीं कभी भी। वही HP के, सर्वो के और ना जाने कौन कौन सी रेसर 4, टाइगर 4, सेड, चीता ब्रांड, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के ऑयल होते हैं जो कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गया पेट्रोल पंप और मैंने वो ऑयल डलवा लिया अपनी गाड़ी में, तो उससे होगा क्या, मेरी गाड़ी में इंजन में जो क्वालिटी होती है वो और डाउन हो जाएगी, वाइब्रेशन और बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाएगी, एवरेज की दिक्कत और बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी बाइक के इंजन में ऑयल डलवाते हैं तो इंजन ऑयल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंजन की जो पकड़ होती है, एकदम मजबूती जो होती है, बना के रखते हैं। और जैसे मान लो ये दो पार्ट्स हैं, एक ये पिस्टन है और एक इसका बोर है। अब हमने कोई इंजन ऑयल डाला अपनी गाड़ी के अंदर, वो बढ़िया बेस्ट ऑयल डाला, तो जो इंजन ऑयल हम डालेंगे वो इन दोनों के बीच में एक लेयर जमाएगा, बहुत ही गाढ़ी चिकनी लेयर, जिसकी वजह से हमारे पार्ट जो है बहुत अच्छे से मूविंग करेंगे। अब वो मूविंग करने के साथ साथ हमारी गाड़ी के इंजन को लाइफ को बना के भी रखते हैं, सेव रखते हैं लंबे टाइम तक के लिए। पर पेट्रोल पंप पे होता क्या है, लो ग्रेड के ऑयल मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लालच दिया जाता है। कैसे बता देता हूँ, आप अगर ये 1 लीटर इंजन ऑयल खरीदोगे तो आपको 1 लीटर पेट्रोल फ्री। आप अगर ये 2 डिब्बे खरीदोगे तो आपको 3 लीटर पेट्रोल फ्री। तो ऐसे करके पेट्रोल तो महंगा हो ही रहा है। जब आप फ्री का वर्ड देखते हो ना, तो वहाँ पे कंपनी आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। मैं एक बात बता देता हूँ, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, सिर्फ हवा फ्री है, वो भी शुद्ध हवा तो अवेलेबल ही नहीं है, उसमें भी मास्क लगाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी पेट्रोल पंप में जा रहे हो तो इंजन ऑयल के साथ साथ पेट्रोल पंप अगर फ्री मिल रहा है पेट्रोल, तो वो ऐसा ना करें, इंजन ऑयल ना डलवाएं वो वाला, उससे आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उस वक्त जब आप इंजन ऑयल डलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर वो जो लाइफ उसकी 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की है, वहाँ पर वो लाइफ गिर के और कम की हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी का इंजन चलेगा 40 है और अगर आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाया, मतलब ऑयल डलवाया, तो वो आपकी गाड़ी का इंजन जो है 40,000 तो भाई कहने का मतलब ही नहीं आता, 10,000, 15,000 और कम हो जाएंगे, पर एकदम से आपको अचानक से पता नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, जो इंजन ऑयल होते हैं पेट्रोल पंप पे, वो इंजन ऑयल बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही लो ग्रेड के होते हैं। दूसरी एक और चीज़ बता देता हूँ, पेट्रोल पंप पे आपने पॉलिश भी देखी होगी, जो पॉलिश इतनी ज़्यादा कमाल होती है कि वो बंदे हैंड टू हैंड अपनी बाइक पे लगाते हैं। भाई मेरे को ना एक बार ना कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस बंदे ने पेट्रोल पंप पे वो पॉलिश देखी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हुआ है, एक बार मुझे बताना, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत देखा है इन सब चीज़ों को जब भी मैं जाता हूँ। अब जब पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं और पॉलिश देखते हैं, बंदे पॉलिश लगा रहे हैं हमारी गाड़ी में, और पॉलिश लगा के एकदम अलग ही शाइनिंग आ गई, एकदम अलग ही चमक आ गई कार में। अब बंदे बोलते भी नहीं है, कस्टमर जैसे मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं बोल भी नहीं ना पॉलिश मत लगा, उसके बावजूद भी वो बंदे हाथ देकर रुकेंगे, सर 1 मिनट सर बस, और तुरंत ही कपड़ा मार के चमकाने लग जाएंगे। और उसके बाद हमारा अंदर आकर्षण आ जाता है, यार ये तो बहुत कमाल की पॉलिश है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो पॉलिश होती है वो बहुत ही थर्ड क्लास पॉलिश होती है। सबसे बेस्ट पॉलिश 3M की आती है, और 3M के अलावा सीबा की, वैक्सपॉल की पॉलिश आती है, बढ़िया बढ़िया पॉलिश है, इन्होंने नाम कमाया। बाकी भाई देखो, पॉलिश का तो ऐसा है, दुनिया भर के अपने अपने प्राइवेट पॉलिश की प्रचार करने बंदे बैठ गए हैं, और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो सबसे पहले पेट्रोल पंप के पास जाते हैं, और वहाँ पर आपको बचना है, सिर्फ पेट्रोल पर डलवाओ, अपना निकल लो वहाँ से। वो पॉलिश क्या करती है, जब आप गाड़ी को खड़ी करोगे सूरज की रोशनी में, या फिर खड़ी करोगे कहीं ऐसी जगह जहाँ पर धूप की थोड़ा बहुत प्रभाव आ रहा है, तो आपके वो पेट्रोल पंप में आपने पॉलिश लगवाई है, वो पॉलिश वाला जो एरिया होगा वो चटकने लग जाएगा। उसका जो लाइक्रा होता है, एक्चुअली पॉलिश लगती कहाँ पर है, आपके पेट्रोल टैंक पे लग रही है। पेट्रोल पंप पे है क्या, पेट्रोल टैंक पे, पेट्रोल टैंक के ऊपर एक वो होती है, पेंट होता है। अब उस पेंट के ऊपर होता है लैक्रा, ठीक है, लाइक्रा होते हैं, लैक्रा होता है, जो भी होता है, उसके ऊपर पॉलिश लगती है, जिससे वो शाइन करता है और आपको अट्रैक्शन देता है, चमक देता है शीशे की तरह। अब वो पॉलिश जब बाद में परेशान करती है, वो जो हार्म करती है, वो क्या करती है, तुरंत जो चमक दिखा देगी,
और उसके बाद क्या होगा, सूरज की रोशनी से चटकने लग जाएगी बाद में, और नाखून से उखड़ती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। आपको ये चीज़ नहीं पता लगेगी तो भाई नीचे एक बार कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा भाई है जिन्होंने ये चीज़ अपनी गाड़ी में फेस करी हुई है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिस किया होगा फ्यूल एडिटिव ऑयल भी आते हैं। अभी जो मैंने वीडियो में दिखाया है वो फ्यूल एडिटिव ऑयल है। वो बोलते हैं कि भाई एक पूरी टंकी में ये पूरा फुल टैंक भरवाओ और उसके साथ एक फ्यूल एडिटिव ऑयल डाल दो। भाई फ्यूल एडिटिव तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया, ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी भी कंपनी होती है, कुछ खराब भी होती हैं, पर ज़्यादातर मुझे खराब ही लगती है। रीज़न क्योंकि फ्यूल एडिटिव डालने से आपकी गाड़ी में एवरेज पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता जितना ज़्यादा आपकी मोटरसाइकिल की टाइम पर सर्विस करने से होता है। अगर आप मोटरसाइकिल की सर्विस टाइम से कराओगे और सर्विस कराते कराते आप अपनी गाड़ी में जो समस्या आ रही है उसको टाइम टू टाइम ठीक कराओगे तो उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी की एवरेज एकदम बढ़िया रहेगी। अब आपको कोई बंदा बोला भाई इसमें फ्यूल एडिटिव ऑयल डलवा लो पेट्रोल टैंक के अंदर, और आपकी गाड़ी की एवरेज कंपनी 60 की बोलती है तो आपकी एवरेज है ना 90 की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपकी गाड़ी की जब कंपनी रिकमेंड कर रही है 60 की एवरेज तो एक बार वो 50 दे देगी पर वो 70 नहीं देगी, मतलब ही नहीं बनता। कंपनी अपनी इतनी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ टेस्टिंग करती है, उसके बाद जाके वो रिपोर्ट को सामने ऑर्गेनाइज करती है, पूरा का पूरा दिखाती है उसके साथ, ठीक है। किसी भी पेट्रोल पंप में जाने से पहले सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखें। पहला, आपको किसी भी ऑयल को या किसी भी प्रोडक्ट को अपनी मोटरसाइकिल में यूज़ नहीं करने देना है। दूसरा, अगर आप किसी मोटरसाइकिल में ऑयल डलवाते हो या फिर अपनी गाड़ी में, जैसे मान लो आपकी गाड़ी में इमरजेंसी वाली बात है, अब आप पेट्रोल पंप पे गए, आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है, आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, पिस्टन का काम मांग रही है, तो आपने अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डलवा लिया क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज है। अगर आपने अपनी गाड़ी का इंजन एकदम ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है, उसके बाद आप ऑयल चेंज करा रहे हो तो वो गड़बड़ कर जाएगा। क्योंकि जो इंजन डैमेज होता है उसमें तो भाई क्या ही होगा, जो पहले से डैमेज है, पर जो इंजन बिल्कुल बढ़िया होता है उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप बोलोगे क्या दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब हम इंजन ऑयल में, मतलब जो होता है इंजन ऑयल, अगर हम गाड़ी के अंदर खराब इंजन ऑयल डाल रहे होते हैं तो इंजन ऑयल खराब डालने से हमारी बाइक में जो इंजन के जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों में अच्छा खासा ल्यूब्रिकेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा घर्षण पैदा होता है, और ज़्यादा घर्षण बनने की वजह से जो पुर्जे ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं वो कम टाइम में घर्षण की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी में पिस्टन का काम आ रही है और आपने खराब ऑयल डलवा लिया तो आपकी गाड़ी में क्रैंक की भी दिक्कत आ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी में पिस्टन और क्रैंक दोनों की दिक्कत आ रही है तो आपकी गाड़ी में गियर बॉक्स में भी दिक्कत आएगी। सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं हमारे बैरिंग में, सबसे ज़्यादा खराबियाँ होती हैं हमारे बैरिंग में। बैरिंग जो होते हैं चैम्बर के अंदर, उन बैरिंगों के अंदर लुब्रिकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब अगर बैरिंग के अंदर वो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो बैरिंग ज़्यादा हीट करेंगे, और ज़्यादा हीट होने की वजह से जो हमारी चैम्बर में शाफ्ट लगी होती है उन शाफ्ट में हीटनेस पैदा होगी और वो कटने लग जाएगी धीरे धीरे, और आपकी गाड़ी में गड़ वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आप होंगे इरिटेट अपनी गाड़ी के से, साउंड से, पिकअप से, माइलेज से, स्टार्टिंग प्रॉब्लम से, बहुत सारी चीज़ों से। और हाँ, एक चीज़ और, ये तो हो गया इंजन का बात। अब पेट्रोल टैंक की बात कर लेता हूँ। अगर आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल एडिटिव डलवाया पेट्रोल पंप का या किसी भी थर्ड पार्टी का, अगर वो बेस्ट है तो ठीक है, पर पेट्रोल पंप पे ज़्यादातर बेस्ट नहीं मिलता, मैं जहाँ तक मानता हूँ सिर्फ पेट्रोल ही बेस्ट मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ भी ज़्यादातर भी टाका लगता है पेट्रोल पंप पे, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने फ्यूल एडिटिव अपने पेट्रोल टैंक के अंदर डलवाया तो उससे होगा क्या। सबसे पहली चीज़, अगर आप पेट्रोल टैंक के अंदर फ्यूल एडिटिव डलवाते हो तो जो कार्बोरेटर होता है, या फिर आपकी गाड़ी BS6 है तो जो BS6 के अंदर थ्रॉटल बॉडी होती है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो करेगी, बहुत जल्दी खराब होगी, उसमें जो सेंसर होते हैं बहुत दिक्कत आएगी। आप बोलोगे कैसे, बता देता हूँ। जो चीज़ पेट्रोल के लिए बनी है, अगर वो इंजेक्टर के अंदर से वो फ्यूल एडिटिव जाएगा और वो इंजेक्टर के अंदर पेट्रोल जाएगा तो उन दोनों का मिलाप जब होगा तो वो जो इंजेक्टर के अंदर जो हॉल होते हैं वो जल्दी बंद होंगे, क्योंकि फ्यूल एडिटिव के अंदर कुछ ऐसे एडिटिव ऑयल डले होते हैं जो कि इंजेक्टर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। बट आपकी गाड़ी की एवरेज शुरू में बढ़ भी जाएगी तो बाद में वो धीरे धीरे और तेज़ी से गिरने लग जाएगी और आपकी गाड़ी का इंजन में इंजेक्टर ये कार्बोरेटर वार्बोरेटर में दिक्कत आने लग जाएगी। स्लाइड जल्दी खराब होगी अगर आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर है तो, इंजेक्टर जल्दी खराब होगा अगर आपकी गाड़ी में BS6 फ्यूल पंप वाली गाड़ी है तो। उसके अलावा जो BS6 की मोटर होती है उसको स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब हम फ्यूल एडिटिव अपनी पेट्रोल टंकी में डाल रहे हैं तो वो पेट्रोल को जो एक लेयर होती है वो बहुत पतली गिरेगी और मोटी हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल मोटर बहुत स्लो होगी और हमारी गाड़ी में आगे जाकर दिक्कत आएगी। ये एक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आना चाहिए और उम्मीद करता हूँ काम आएगा भी। वैसे अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे से पेट्रोल पंप पे कभी भी जाओ तो सिर्फ पेट्रोल डलवाओ, वो भी अपनी गाड़ी में नॉर्मल डलवाओ। अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी की है, 125 है, 110 है, 102 की जगह 135 है, 150 है, 160 है, 180 है या 220 है, 220 तक अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नॉर्मल डलवाओ। एक्स्ट्रा पावर, प्रीमियम स्पीड का पेट्रोल कोशिश करो कि आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी गाड़ी में ब्लास्ट की प्रक्रिया जब बढ़ती है एक्स्ट्रा प्रीमियम पावर पेट्रोल डलवाने से, तो ब्लास्ट की प्रक्रिया जब बढ़ेगी, फास्ट होगा ब्लास्ट, तो आपको पिकअप RPM बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको बूस्ट भी अच्छा मिल जाएगा। बट उसका जो हानि आएगी वो आएगी इंजन की लाइफ से। जो लाइफ आपकी गाड़ी की इंजन की 40,000 है
वो हो जाएगी खटके कम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।